देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां की नागलोई में रहने वाली सोनिया, जिसे सब लोग सोना के नाम से जानते थे, वो अक्सर कहती थी कि वो एक भूत से बात करती है और एक दिन वही भूत उसकी जान का दुश्मन बन गया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, क्या है भूत का पूरा माजरा, सब कुछ आपको स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कौन थी नागलोई की सोनिया? रोजाना भूत से करती थी बात, भूत ने मारकर किया दफन, सोनिया का ऐसे हुआ अंत। दिल्ली के नागलोई में एक सोनिया नाम की चुलबुली सी लड़की रहा करती थी। सोनिया को सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने का बहुत शौक था। वो रील बनाती और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी, पोस्ट करती थी। उसके 6700 फॉलोअर्स थे। वो अपने इंस्टाग्राम पर आई लव भूत लिखा करती थी। वहीं वो अक्सर फोन पर बातें किया करती थी। फोन पर बात करते हुए भी अगर कोई सोनिया से पूछता कि किससे बात कर रही है, तो वो मजाक में कहती अपने भूत से। लेकिन शायद सोनिया ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस भूत पर वो अपनी जान लुटाती है, वही एक दिन उसका जानी दुश्मन बन जाएगा और फिर उसकी जान ले लेगा। नागलोई की सोनिया जिस भूत से प्यार करती थी, वो असल में संजू था। हालांकि उसका असली नाम सलीम है। जी हाँ, सोनिया के इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो शख्स दिख रहा है, उसका नाम संजू है। सोनिया ने अपने मोबाइल में भी सलीम का नाम, नंबर भूत नाम से सेव कर रखा था। हालांकि घर वाले जानते थे कि वो किसी से प्यार करती है, किसी से बातें करती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये लड़का है कौन। कुछ समय बाद पता चला कि उस लड़के का नाम संजू है। इस बीच सोनिया की छोटी बहन उसके साथ संजू के घर चली गई। उसकी बहन कहती है कि जब हम घर गए तब पता चला कि वो मुस्लिम है। लेकिन सोनिया को इस बात से मतलब नहीं था कि संजू है या फिर सलीम, हिंदू है या फिर मुस्लिम। वो साथ जीने मरने का ख्वाब देखा करती थी। दोनों के बीच प्यार की कहानी आगे बढ़ती रही। जहां एक तरफ सोनिया के परिवार के सामने संजू का भेद खुल गया था, लेकिन सोनिया अपनी दुनिया में मस्त थी। सोना के घर वालों ने उसे कई बार समझाया कि वो रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन सोनिया नहीं मानी। घर वालों की बातें उसे अच्छी नहीं लगती। उसका भाई भी समझाता कि जिससे वो मिलती है वो ठीक लड़का नहीं है, उसे दूर रहे, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। प्यार के नाम पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और सलीम उसका इस्तेमाल अपनी हवस की आग बुझाने के लिए करने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि सोनिया बिना शादी किए ही 7 महीने की गर्भवती हो गई, जिसकी वजह से सोनिया परेशान रहने लगी। बिना शादी के 7 महीने का गर्भवती होना इस समाज में कोई साधारण बात नहीं थी। परिवार के साथ साथ समाज के ताने सबसे बर्दाश्त नहीं होते। और फिर सोनिया ने अब सलीम पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सलीम टाल मटोल करने लगा। उसने सोनिया को अबॉर्शन के लिए कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों में झगड़े भी होते थे, लेकिन प्यार में अंधी और अपनी स्थिति से मजबूर सोनिया को अभी भी आस थी कि सलीम उसे अपना लेगा, उसे शादी कर लेगा। वही ये बात जब लड़की के घर वालों को पता लगी, सोनिया के घर वालों को पता लगी, उन्होंने पहले तो सोनिया पर गुस्सा किया, लेकिन फिर उन्हें भरोसा दिलवाया कि संजू से शादी कर लेगा। घर वाले बेटी की बात सुनकर मान गए। उन्होंने सोचा कि अगर लड़का उनकी बेटी से शादी करेगा तब तो ठीक है। फिर दिन आया करवा चौथ का। उसने सलीम के नाम का करवा चौथ का व्रत भी रखा और व्रत तोड़ने के लिए वो सलीम से मिलने भी गई। इस दिन सोना घर से ये कहकर निकली कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, वापस लौट जाएगी। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो संजू से मिलने जा रही है, सलीम से मिलने जा रही है। लेकिन वो लौटकर घर नहीं आई। 20 साल की सोनिया जब घर से निकली तो उसके परिवार ने सोचा नहीं था कि ये आखिरी बार होगा जब वो उसे देख पा रहे हैं। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार वाले परेशान थे और जब वो सोनिया को खोजते हुए संजू उर्फ सलीम के घर पहुंचे तो परिवार वालों ने धमकी दी कि घर मत आना, नहीं तो काट कर फेंक देंगे। जिससे परेशान होकर सोनिया के घर वालों ने करवा चौथ के अगले दिन 21 अक्टूबर को उसके लापता होने की रिपोर्ट नागलोई थाने में दर्ज कराई। भाई ने आरोपी संजू पर संदेह जताया। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि सोनिया को अंतिम कॉल, आखिरी कॉल संजू ने की थी।
इसी बीच सलीम बिना नंबर प्लेट की बाइक से पश्चिम बिहार में घूम रहा था। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उसे धर दबोचा, हिरासत में लिया। सलीम के पास से पुलिस को सोनिया के पिता का आईडी कार्ड मिला। संदेह के आधार पर पुलिस ने संजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात कबूल कर ली और सारे खुलासे कर दिए। करवा चौथ का रखा व्रत, प्यार के बदले मिली मौत, 4 फीट नीचे जमीन में गाड़ा, खुलासे से पुलिस हैरान। उसने बताया कि सोनिया की हत्या की साजिश उसने पहले ही रच ली थी। इसके लिए करवा चौथ का दिन तय किया गया। उसी ने सोनिया को करवा चौथ व्रत रखने के लिए मनाया था। सलीम ने बताया कि करवा चौथ का व्रत खुलवाने के नाम पर उसने सोनिया को बुलाया था। इसके बाद अपने 2 दोस्तों पंकज और ऋतिक के साथ किराए की एक कार में घुमाने के बहाने ले गया। सलीम ने पुलिस को बताया कि रोहतक और बहादुरगढ़ के बीच हाईवे पर सोनिया को अंदेशा हो गया था कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद उसने विरोध करना शुरू कर दिया। सोनिया के विरोध को देखते हुए सलीम ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए रोहतक पहुंचे। वहां थाना बहु अकबरपुर क्षेत्र के मदीना गांव के जंगलों में करीब 4 से 5 फुट गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया गया। इसके बाद वो सभी दिल्ली लौट आए। इनमें से एक आरोपी मदीना गांव का भाजा है और वो कथूरा गांव का रहने वाला है। वहीं सलीम पुलिस को लेकर रोहतक में उस जगह गया जहां उसने सोनिया की डेड बॉडी को दफनाया था। निशानदेही पर शव बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरी कार्यवाही दिल्ली पुलिस कर रही है। रोहतक पुलिस और एफएसएल प्रभारी सरोज दहिया ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य, सबूत और नमूने जुटाए हैं। वहीं पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर उसके दोस्त पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक से शव को बरामद करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि संजू का असली नाम सलीम है। ये बात सोनिया जानती थी या नहीं, इस बात की जांच की जा रही है। ऐसे में अगर सोनिया को पता नहीं था तो आखिर संजू उर्फ सलीम ने सोनिया को पहले क्यों नहीं बताया कि वो एक मुस्लिम है? वो अपनी पहचान क्यों छुपा रहा था? वहीं अब परिवार वाले इस हत्या को लव जिहाद बता रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर इस मामले में कोई नया तथ्य सामने आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई इसी के आधार पर की जाएगी। इस मामले का तीसरा आरोपी ऋतिक अभी भी फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और मामले की पूरी जांच जारी है। तो देखा आपने किस तरह एक मुस्लिम लड़के के प्यार के चक्कर में फंसकर उलझकर एक हिंदू लड़की ने फिर अपनी जान गंवा दी है। जहां सलीम ने करवा चौथ के दिन सोनिया को मिलने के लिए बुलाया और हत्या करके उसकी लाश को हरियाणा के रोहतक में जाकर दफना दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, कातिल चाहे कितना ही मर्जी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आरोपी हत्याकांड को अंजाम देकर बड़े ही मजे से बाइक पर घूम रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसने जब खुलासे किए तो सब के सब अफसरों से लेकर लड़की के घर वालों तक के होश उड़ गए, वो दंग रह गए। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं, आखिर कब तक ऐसे प्यार के जाल में फंसकर हिंदू बेटियां अपनी जान गंवाएंगी? आखिर हर बार हिंदू लड़की ही शिकार क्यों हो जाती है? वैसे इस मामले में अब क्या एक्शन देखने को मिलता है, ये सवाल भी बड़ा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।